हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट IQ। आप सभी का स्वागत है इन अवर न्यू इनिशिएटिव संडे वीकली क्विज बाय शिवम सर। एंड दिस कोर्स विल बी बाइलिंगुअल। ये कोर्स हमारा बाइलिंगुअल होगा, मतलब आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एमसीक्यूज मिलेंगे। एंड दिस संडे वीकली क्विज विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज सेशन को। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन वन स्पेस क्राफ्ट विच इज फर्स्ट ऑपरेशन फ्लाइट फॉर नासा। तो आपको बताना है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन वन स्पेस क्राफ्ट का नाम विच इज द ऑपरेशन फ्लाइट फॉर नासा। एंड आपके ऑप्शन है इंजेन्युटी, प्रिजर्वरेंस, स्टारशिप एंड रेजिलियंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेजिलियंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहिणी जेलस विच इज न्यू जीन्स ऑफ विच स्पीशीज रिसेंटली फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको बताना है रोहिणी जेलस विच इज द न्यू जीन्स ऑफ विच स्पीशीज, जो कि अभी पाए गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। एंड आपके ऑप्शन है फिश, फ्रॉग, लिजार्ड एंड टर्टल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team has won the Jio Women's T20 Challenge title held at शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। तो किस टीम ने जीता है जियो वुमेन्स T20 चैलेंज, जो कि हुआ था आपका शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। एंड आपके ऑप्शन है ट्रेल ब्लेजर्स, सुपरनोवाज, स्पेशल राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल ब्लेजर्स। तो ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता था आपका जियो वुमेन्स T20 चैलेंज। एंड आपको इस करंट अफेयर से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मुंबई इंडियंस ने जीता था इस बार का IPL 13 ट्रॉफी। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज वन द 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हिज डेब्यू नोवेल शुगी बेन। सो आपके ऑप्शन है डॉगलस स्टुअर्ट, रॉबर्ट वेंट्रिक, चेरी ब्लॉसम एंड मैंड्रिड विक्सन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉगलस स्टुअर्ट। तो डॉगलस स्टुअर्ट ने जीता आपका 2020 बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन फॉर हिज डेब्यू नोवेल शुगी बेन। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कॉलिंस डिक्शनरी। तो किस शब्द को डिक्लेयर किया गया है एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कॉलिंस डिक्शनरी। एंड आपके ऑप्शन है लॉकडाउन, पैंडेमिक, वायरस एंड कोरोना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉकडाउन। तो इस अपडेट से आपको ध्यान रखना है कि बाय द कॉलिंस डिक्शनरी द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इज लॉकडाउन एंड बाय डिक्शनरी.com द वर्ड ऑफ द ईयर इज पैंडेमिक। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि किस डिक्शनरी के हिसाब से किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state has launched the सच्चा समाधान a bilingual mobile app for farmers? आपको बताना है किस राज्य ने लॉन्च किया है सच्चा समाधान a bilingual mobile app for farmers। एंड आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया आपका सच्चा समाधान a bilingual mobile app for farmers। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च की गई है किस भारतीय राज्य में। एंड आपके ऑप्शन हैं ओडिशा, गुजरात, केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। तो वर्ल्ड की पहली ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च की गई है आपकी वेस्ट बंगाल में। सो मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच Indian state topped in Urban Governance Index 2020? एंड आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड केरला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा ने टॉप किया है इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। एंड गाइज आजकल क्वेश्चन इंडेक्सेस पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been conferred with 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। तो किन को नवाजा गया है विद 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। एंड आपके ऑप्शंस है डॉक्टर करुणा अर्जाओ, राज कमल झा, मैथ्यू हेडन एंड राधा नायर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर करुणा अर्जाओ एंड शी इज फ्रॉम ब्राजील। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द 1.5 किलोमीटर लॉन्ग
कोइलवार ब्रिज ओवर सोन रिवर इन विच स्टेट? राइट, तो आपको बताना है नितिन गडकरी जी ने जो भी इनॉग्रेट किया है 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कोइलवार ब्रिज ओवर सोन रिवर, ये किस भारतीय राज्य में इनॉग्रेट किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कोइलवार ब्रिज आपका इनॉग्रेट किया गया है बिहार में एंड किस रिवर पे? वो है आपका सोन रिवर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट ऑफ 2020? सो निम्नलिखित में से किन को इंक्लूड किया गया है इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट ऑफ 2020? एंड आपके ऑप्शन है सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन एंड अंजना ओम कश्यप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी को इंक्लूड किया गया है इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट ऑफ 2020। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन नेम्ड एज बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम्स मैगजीन? एंड आपके ऑप्शन है एलोन मस्क, गीतांजलि राव, एरिक युआन एंड मुकेश अंबानी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एरिक युआन। तो एरिक युआन को नेम किया गया है एज अ बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम्स मैगजीन एंड ही इज द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ज़ूम ऐप। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जगन अन्ना क्रांति स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन विच सीएम डिस्ट्रीब्यूट 2,49,151 goats and sheep फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन? तो आपको बताना है जगन अन्ना क्रांति स्कीम लॉन्च की गई है किस स्टेट के सीएम द्वारा? एंड आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। सो आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई है आपकी जगन अन्ना क्रांति स्कीम फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन। So next question is, which organization of India has been awarded the most innovative research institute of the year under the innovation quotient in the CII Industrial Innovation Awards 2020? तो आपको बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिनको अवार्ड किया गया है एज द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर। एंड आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT रुड़की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की। तो IIT रुड़की को अवार्ड दिया गया है एज द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर बाय CII। राइट, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड $9 billion एपवेक्स फॉर डेवलपिंग कंट्री? तो आपको बताना है उस बैंक का नाम जिन्होंने लॉन्च किया है $9 billion का पैकेज एज एपवेक्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। एंड आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है आपका एक पैकेज दैट इज $9 billion फॉर एपवेक्स। एंड एपवेक्स की आपकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी। So moving to next and important question, according to the report released by Global Power City Index, which city is the most attractive city in the world? राइट, तो एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स एंड इसके हिसाब से द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी इन द वर्ल्ड आपको बताना है कौन सी है। एंड आपके ऑप्शन है लंदन, पेरिस, हांगकांग एंड न्यू दिल्ली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लंदन। एंड लंदन को 6 टाइम कंसेक्यूटिव मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी इन द वर्ल्ड चूज किया गया है। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजर हट ब्रिज इज इन विच इंडियन स्टेट? तो आपको बताना है मेजर हट ब्रिज इज इन विच इंडियन स्टेट। एंड आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। एंड ये न्यूज में रिसेंटली इसलिए भी था बिकॉज मेजर हट ब्रिज जो कि कोलकाता में है इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है द जय हिंद ब्रिज। राइट, for the commemorate for the 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose. So I said it is the most important question. Who has been named as first ever Times Kid of the Year by Times Magazine? तो ऐसा पहली बार रखा गया है by the Times Magazine the Kid of the Year टाइटल। एंड आपको बताना है किसके नाम हुआ है। एंड आपके ऑप्शन है गीतांजलि राव, रोहिना नादर मल्होत्रा, ग्रेटा थनबर्ग एंड श्रेया ठकराल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव ने ये टाइटल हासिल किया है द किड ऑफ द ईयर
by Times Magazine. So moving to next question, which nation has become the second nation to plant flag on the moon? And आपके options हैं USA, China, Russia and India. So right answer is option number B. तो China become the second nation to plant flag on the moon. And आपको ध्यान रखना है first nation कौन था आपका? USA. USA was the first nation to plant flag on the moon. So बढ़ते next question की ओर. Which country has become the first country in the world to make sanitary products free? तो आपको बताना है विश्व में पहला देश कौन सा बना है जिन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को रखा है फ्री. एंड आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएसए एंड स्कॉटलैंड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड. तो स्कॉटलैंड इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री. तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. महाराष्ट्र फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आपको बताना है महाराष्ट्र का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है. आपके ऑप्शन है पुणे, नवी मुंबई, नागपुर एंड नासिक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे. तो महाराष्ट्र का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है पुणे में. एंड आपको इस पुलिस स्टेशन का नाम भी ध्यान रखना है, दैट इज बाल स्नेही पुलिस स्टेशन. गाइज अगर आपको इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें. राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिन्होंने अप्रूव किया है फॉर द सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट. एंड आपके ऑप्शन है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड एंड जापान. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर. तो सिंगापुर बना है पहला कंट्री जिन्होंने अप्रूव किया है फॉर द सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट. सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु वाज फेमसली नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु पास्ड अवे रिसेंटली? एंड आपके ऑप्शन है FC कोहली, नरेंद्र सिंह कपानी, दिनेश्वर शर्मा एंड सुनील रस्तोगी. So right option is option number B, नरेंद्र सिंह कपानी. तो नरेंद्र सिंह कपानी was famously known as the father of fiber optics. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country will host the Asia Cup 2021? तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है आपकी एशिया कप 2021? एंड आपके ऑप्शन है इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका. तो श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है आपका एशिया कप 2021. एंड एशिया कप 2020 आपको होने वाला था पाकिस्तान के अंदर. ड्यू टू कोरोना पूरा शेड्यूल रद्द कर दिया गया. सो अब पाकिस्तान होस्ट करेगा आपका एशिया कप 2022. तो आपको ध्यान रखना है इस अपडेट से कि एशिया कप 2021 होस्ट करेगा आपका श्रीलंका एंड एशिया कप 2022 आपका होस्ट करेगा पाकिस्तान. सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस एट द 2020 शाके ग्रैंड प्रिक्स बहरीन? तो आपको बताना है फॉर्मूला 2 रेस जो की हुई थी शाके ग्रैंड प्रिक्स बहरीन में, उसको जीतने वाले पहले भारतीय का नाम. एंड आपके ऑप्शन है जयहन दारूवाला, रवि पटवर्धन, अरविंद वर्मा एंड दिनेश्वर शर्मा. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जयहन दारूवाला. जयहन दारूवाला बने हैं पहले इंडियन जिन्होंने जीती है फॉर्मूला 2 रेस एट द 2020 शाके ग्रैंड प्रिक्स बहरीन. सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ सेशन. आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट IQ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है. सो गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको हर लेक्चर की PDF, हर डिटेल नोटिफिकेशन, हर एक जो हम लोग वहाँ पर करंट अफेयर शेयर करते हैं वो आप तक पहुँच पाए. एंड इट इज़ द ऑफिशियल लिंक बिटवीन द कॉन्सेप्ट IQ एंड द ऑडियंस. सो गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.